वेलकम टू speedearning.com। कमोडिटी ट्रेडिंग में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। इस बात से हमको काफ़ी खुशी है। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी कमोडिटी का चार्ट आप लोग देखते हैं तो उस चार्ट में आपको अलग अलग लेवल्स दिखते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। तो उन लेवल्स को कैसे देखना है और कैसे इस्तेमाल करना है और उससे हमको क्या समझ में आता है। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं। in.investing.com है, arnometer.com है, moneycontrol.com है, जहाँ पे आपको चार्ट्स आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। यह MCX इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट है MCX की। तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो ये इंट्राडे का एक छोटा टाइम फ्रेम है। इससे छोटा 1 मिनट का टाइम फ्रेम था जिसमें आपको बहुत सारी कैंडल्स बनते हुए दिखेगी और बहुत बारीक बारीक मूवमेंट का पता लगेगा। 5 मिनट में जाएंगे तो उससे थोड़े बड़े मूवमेंट का पता लगेगा, लेकिन हाँ 5 मिनट का कैंडल काफ़ी अच्छा होता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा होता है इंट्राडे के लिए, ताकि कुछ रिमार्केबल प्रॉफिट नज़र आ सके। क्योंकि 1 मिनट में ट्रेड करने के लिए आपको बहुत तेज़ी से बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे स्टॉप लॉस बुक करके बाहर आना होगा, जो शुरुआत में मुश्किल होता है आपके लिए। तो 5 मिनट चार्ट में हम लोग देखते हैं जब सिल्वर को, तो मालूम पड़ता है कि आपका जो S1 आ रहा है, यहाँ मैं कुछ रीडिंग्स बता रहा हूँ, आप इसको डेली कर सकते हैं investing.com के चार्ट्स में। तो S1 40,730 का सपोर्ट 1 लेवल आ रहा है। सपोर्ट 2 यहाँ से 40,730 से गिरता है तो 40,640 का एक लेवल आ रहा है, 40,640। R1 हो रहा है 40,840 का और R2 दिख रहा है 40,870, विच इज़ नॉट क्लियर। मतलब 5 मिनट के चार्ट में कई बार कुछ लेवल्स आपको क्लियर नहीं होते, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि R1, R2, S1, S2 में बहुत छोटा छोटा फ़र्क है। अब 30 मिनट चार्ट पे जब मैं चला जाता हूँ तो यही S1, R1, R2 में कितना फ़र्क आ जाएगा। S1 आ रहा है 40,500, वहाँ S1 S2 40,800 तक खत्म हो गए थे और यहाँ S1 ही 40,500 है। और यहाँ का R1 30 मिनट में R1 है 41,100 और R2 है 41,400। तो 30 मिनट के चार्ट में थोड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए हम बात करते हैं। 30 मिनट में आपको 8 से 10 दिन का चार्ट मिलता है। 5 आवर के चार्ट में जाते हैं तो S1 हमको मिलता है 39,730, S2 मिलता है 38,070। अब देखिए S1 S2 का डिफरेंस 1500 पॉइंट से ज़्यादा का हो गया है। R1 आपको मिलता है 41,250 तो R2 मिलता है 41,800। 600-700 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है आपको। फिर 1 डे पे जाते हैं, S1 मिल रहा है 39,500 तो S2 मिल रहा है 35,900। जब 1 डे के चार्ट पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको 6 महीने का चार्ट नज़र आने लगता है। ऐसे में 6 महीने के चार्ट में हम S1 S2 का जब फ़र्क देखने जाते हैं वो 3 से 4,000 पॉइंट का होने लगता है। R1 दिख रहा है हमको 42,300 तो R2 दिख रहा है 44,650। यहाँ 2200-2300 पॉइंट का डिफरेंस है R1 R2 में। ये था 1 डे का चार्ट जहाँ हम 6 महीने के लेवल्स को देख रहे हैं, है ना। फिर 1 मंथ का चार्ट आता है। S1 आपको दिख रहा है 38,300 तो S2 दिख रहा है 35,600। R1 दिख रहा है 42,157 तो R1 दिख रहा है 42,157 तो R2 दिख रहा है 46,555। तो जब ये 1 मंथ का जब चार्ट हम देखते हैं तो 8 से 10 सालों के लेवल आ जाते हैं। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, जैसे R2 46,555 की बात हो रही है, 46,555। अब यहाँ से आप देखेंगे और जब आपको पता लगेगा सिल्वर तो 38-39 चल रही है, 46 की बात कहाँ कर रहे हो, अभी वहाँ कहाँ जाएगी। तो 33-34 रुपये पे लोग यही सोच रहे थे और ये यहाँ 41-42 तक टहल के चली गई। अब एक और अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो सीधा बात 46-47 पे जा सकती है। और अगर 46,600 ये जो लेवल है ये ब्रेक होता है तो सीधा 52-54,000 के लेवल आएंगे। और उनकी तैयारी के लिए आपको भले ही 3 महीने 6 महीने तक इन लेवल्स को बार बार देखना पड़े और याद रखना पड़े दिमाग में,
लेकिन अगर ये लेवल आपके दिमाग से मिस हो गए तो आप समझ लें आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। तो हमेशा याद रखना कि लॉन्ग टर्म के लेवल्स देख के, मीडियम टर्म के लेवल्स देख के इंट्राडे में कुछ फ़ायदा हो सकता है लेकिन नुकसान कभी नहीं हो सकता। तो हम इन लेवल्स को लगातार देखते रहें। फिर 2006 से 2016 10 साल का चार्ट जब हम देखते हैं तो हमको पता लगता है 1 अप्रैल 2011 को 73,600 का हाई बना था सिल्वर में। 2011 में वो हाई बना के गया है। फिर और क्या देख सकते हैं, जुलाई 1/11/2013 से अब तक 50,000 का लेवल क्रॉस नहीं किया। 2011 में वो 73,000 से जो लेवल गिरा तो पहले 65, 66, फिर 60, 58, फिर 55, 52, 55, 52, फिर 50, 45, 50, 45, फिर 45 to 40, 40 to 35, 35 to 32 के लेवल में सिल्वर घूमती रही और अब वहाँ से पलट के इसने चलना शुरू किया 30 to 35, 35, 40 और 40 to 45 के लेवल में जाने की कोशिश कर रही है। तो ये ध्यान रखें कैसे पूरा चार्ट बन रहा है, इसी से आपको समझ में आएगी कि चीज़ें कैसे हो सकती है। अब बाद में जब सिल्वर यहाँ 15,000 पॉइंट भागेगी तो लोग कमा नहीं पाएंगे, ये तो बात छोड़िए कि नहीं कमा पाए तो लोग कह सकते हैं चलो ठीक है चलेगा, लेकिन जो शॉर्ट करके उल्टा बैठ जाएंगे वो लोग बाद में बोलेंगे कि हमको क्या मालूम था 15,000 पॉइंट चल देगी, तो हम वेट करते रह गए, हमने और एवरेज कर लिया, वो पूरे बर्बाद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अपनी नाक से आगे देखने की फुर्सत नहीं निकाली उन्होंने। आपको जब कोई काम करना है तो आधा घंटा बैठ के, 1 घंटा बैठ के नहीं समझ में आए तो किसी से समझ के, क्या उसको देखना ज़रूरी नहीं? इस तरह के आधे अधूरे काम करने से कि आपका समय बचता है या फिर आपके महीनों और सालों बर्बाद हो जाते हैं, वो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद जुलाई 15, अगस्त 15, नवंबर, दिसंबर 15 में 33,100 से 33,300 बार बार आ रही थी। मतलब हर 2 महीने में सिल्वर ने एक ऐसी रेंज बनाई 6-8 महीनों तक कि 33,100 से 33,300 कई बार टच किया। ऊपर गई 1,000-1,500 पॉइंट, फिर नीचे वहीं पे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे वहीं पे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे वहीं पे आ गई। 6-8 महीने के अंदर हर एक ट्रेडर के दिमाग में एक इमेज आ जाती है बार बार देखते देखते कि इस सिलसिले का कोई अंत नहीं है, अब सिल्वर शायद ही कभी 40 के ऊपर जाएगी। अगर कोई बोले 27 आएगी, बोले हाँ क्यों नहीं आएगी, आएगी, मैं तो बोलता हूँ 25 आ जाएगी। इस तरह की स्थितियाँ बन जाती है और वहाँ से फिर बाजार अचानक पलटता है। 30 मिनट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो 5 आवर और 1 डे में कंफर्म हो जाते हैं। तो आपको अपने स्टॉप लॉस और टारगेट तो छोटे टाइम फ्रेम से देखने हैं, लेकिन जो लेवल टूट रहे हैं और लेवल टूट के कहाँ तक जा सकते हैं, उनकी गुंजाइश क्या हो सकती है, इसको देखने के लिए बार बार आप पोजिशनल चार्ट को देखते रहिए। आप पोजिशनल ट्रेड करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि पोजिशनल ट्रेड करने के लिए उतनी ही कैपेबिलिटी और उतना ही नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो पोजिशनल पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अगर सिल्वर में 5,000 पॉइंट या 3,000 पॉइंट नहीं झेल सकते और आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये ऐसे भी पॉसिबल है कि 3,000 पॉइंट का रिस्क लेने के बजाय आप 300 पॉइंट का रिस्क 10 बार ले लीजिए, आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा वो 1,500 या 4,000 पॉइंट का मूवमेंट। क्योंकि जिस दिन भागेगी सिल्वर एक ही दिन में 2,000 पॉइंट भागेगी। और इंट्राडे वाला अगर दिमाग में मेंटली पोजिशनल अप्रोच भी बना के रखे तो इंट्राडे के साथ साथ वो पोजिशनल ट्रेड का फ़ायदा भी उठा सकता है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड का दर्द नहीं लेगा। वही तरीका हम आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग पे जोर डाल लीजिए, क्योंकि जब भी हम कॉल देते हैं, जब भी हम कुछ समझाते हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है तो लोग भागना चाहते हैं, उनको परेशानी होती है। बोले सर क्या लिखा हुआ है आपके कॉल में, ये खरीदो, वो बेचो, ये स्टॉप लॉस लगाओ, इतनी बजे करो, ये सब क्यों? बाकी सब लोग तो बहुत आसानी से बोलते हैं कि ले लो सिल्वर 41,000 पे और 40,400 का स्टॉप लॉस लगा दो, कितना आसान है। तो आप बताइए कि हम यहाँ आपके इस मैसेज को कॉम्प्लिकेट करें या फिर आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करें? जिनके मैसेज सिंपल है वो आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, वो आपको राज़ी नहीं। बात को समझना चाहिए कि अगर कोई आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है, चीज़ों में ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, तो क्यों कर रहा है, उसको क्या मतलब है? मतलब सिर्फ इतना ही है
कि हम यहाँ पे ऐसे रास्ते ढूंढना चाह रहे हैं इस कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में कि सरलता से हर इंसान अपना फ़ायदा, अपना हिस्सा, अपना प्रॉफिट ले सके। थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड बाय।